हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझने से पहले आपको आना चाहिए डेरिवेटिव कैसे करते हैं और किस किस टाइप के डेरिवेटिव को हमें कैसे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ आपको सबसे पहले आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता है डेरिवेटिव को सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है वहाँ वन शॉट में, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल में मिल जाएगा डेरिवेटिव कैसे करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें क्या क्या टाइप्स आएंगे हमारे पास, सारी हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, किसी एक चीज का दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा और किसका डिफरेंशिएशन करना हमें किसके रिस्पेक्ट में करना, ये सबसे पहले आपको जानना होगा, ये समझना होगा। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई किसका डेरिवेटिव है और किसके रिस्पेक्ट में है, देन आप फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले समझो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। एनी वेरिएबल y वेरीज विद अनदर वेरिएबल x। एक वेरिएबल है y जो कि दूसरे वेरिएबल x के क्या कर रहा है, वेरीज कर रहा है, मतलब अलग अलग वैल्यूज वो हमें दे रहा है। मान लो कोई भी चीज वेरी कर रही है, उसकी अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे मान लो कोई भी चीज मान लो, कहीं पर उसका रेट कुछ होता है, कहीं पर रेट कुछ होता है, तो उसका रेट क्या कर रहा है, अलग अलग जगह पर वेरी कर रहा है। तो सिमिलर यहाँ पर क्या है, y वेरीज कर रहा है अनदर वेरिएबल x के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। वाई क्या होता है, हमारा x का फंक्शन होता है जो कि हम नॉर्मली मानकर चलते हैं। देन डी वाई बाई डी एक्स मे कंसिडर्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि यहाँ पर जो y है उसकी जो वैल्यूज है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, बार बार उसकी वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज आपको कैसे डिसाइड करना, अगर आपको बोला गया है, मान लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप उसको कैसे राइट करोगे। मान लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, डिस्टेंस का हम डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। तो ये होता हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे क्या था, स्टार्टिंग में y का क्या था, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा किसकी रिस्पेक्ट में किसका रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझो कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको याद होनी चाहिए या फिर जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली है, इफ x एंड y आर फंक्शंस ऑफ सम पैरामीटर t। मान लिया हमारे पास दो वेरिएबल्स है या फिर दो फंक्शन है x और y, और दोनों ही किसके फंक्शन है, t वेरिएबल के। इट मीन्स कि दोनों हमारे एक वेरिएबल के फंक्शन है, ये भी हमारा t का फंक्शन है और ये भी हमारा t का फंक्शन है। तो अगर हम इनके रेट ऑफ चेंज निकालने पड़ जाए या फिर हमें y का रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ जाए t की रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर y हमारे किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, और x भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। देन हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे चेन रूल, जो कि कैसे अप्लाई होगा, हमें y का क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का हम निकालेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, और x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो यहाँ पर अब हम क्या निकाल देंगे, x का t के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करें, ये समझ लो आप, एक तरीके से हमें डेरिवेटिव को सॉल्व करना होता है, बस रेट ऑफ चेंज कैसे बनता है ये चीज आप समझ लो। सो यहाँ पर नेक्स्ट है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी अगर आपको निकालने को बोल दिया जाए कि किसी भी फंक्शन में या फिर किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इस चीज की आपको वेलोसिटी निकाले, तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या तो आपको गिवन मिलेगा वेलोसिटी निकालनी है, या फिर आपको गिवन मिलेगा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस का डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर आपको शो हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, डिस्टेंस का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप रेट ऑफ चेंज को एक साइड में रखिए, यहाँ पर लिख लो डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको एक तरीके से आप डेरिवेटिव मान लो।
इसको मान लो आप थोड़ी देर के लिए डेरिवेटिव, तो यहाँ पर इसको आप चेंज करके डेरिवेटिव लिखोगे तो यहाँ पर इजीली हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, डेरिवेटिव ही हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर आपको बोला जाए एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए या तो आपको गिवन मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो, या फिर आपको गिवन मिलेगा एक्सेलरेशन निकालो, दोनों में से एक चीज आपको मिलेगी। तो अगर आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है देन भी आपको यही करना है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको ये मिल रहा है देन भी आपको क्या करना है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट आपको बोला गया है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आएगा, विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट क्वांटिटीज। यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी कॉस्ट है और उसकी जितनी क्वांटिटीज हैं उनमें क्या होता है रेट ऑफ चेंज। इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो कॉस्ट है उसका डेरिवेटिव करना हमें जितनी क्वांटिटीज हैं उनकी रिस्पेक्ट में। मान लिया आपके पास x क्वांटिटीज है तो x के रिस्पेक्ट में, y क्वांटिटीज है तो y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dc डिवाइडेड बाई dx, जहाँ पर x क्या हो गया हमारी क्वांटिटीज और c क्या हो जाएगा कॉस्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट क्वांटिटीज। सिमिलर नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटीज। और यहाँ पर रेवेन्यू क्या होता है, जो हमारे ये क्वांटिटीज हैं ये सेल होती हैं, तो जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, मार्जिनल रेवेन्यू उसकी हेल्प से निकलता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, रेवेन्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटीज। क्वांटिटीज हमारी यही रहने वाली है और रेवेन्यू क्या होता है, जितनी भी ये सेल होती है उसका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पर मार्जिनल अगर हमें रेवेन्यू निकालना है देन हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटीज। और अगर मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है देन रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट क्वांटिटीज। इस तरीके से आपको इनको निकालना है। अब हम समझेंगे क्वेश्चंस की हेल्प से कि ये हमें क्वेश्चन में किस तरीके से मिलेंगे और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट of metal is increasing at the rate of 3 centimeter per minute. At what rate is the area increasing? When the side is 10 centimeter long. हमें यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, साइड है किसी स्क्वायर शीट की, एक स्क्वायरिकल शीट है और उसकी जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर यूनिट। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो स्क्वायर की जो साइड है वो बार बार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बार बार इंक्रीज हो रही है तो वहां पर क्या जनरेट होगा, रेट ऑफ चेंज जनरेट होगा एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर यूनिट, जो क्या करिए हर बार 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या करिए इंक्रीज हो रही है बार बार। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग when the side is 10 centimeter long। यहाँ पर बोला गया है कि हमें रेट ऑफ एरिया निकालना है इंक्रीजिंग when साइड हमारी क्या है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। सबसे पहले देखो हमें क्या बोला गया है, कोई भी साइड मान लो किसी भी स्क्वायर शीट की, ठीक है, कोई भी साइड आप मान सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी आपका दिल करे आप मान सकते हो। सबसे पहले बात इसको मान लो, लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर शीट। ठीक है, यहाँ तक हमने मान लिया कि जो शीट है उसकी जो साइड है वो क्या है एक्स, यहाँ पर हमें बोला गया सेंटीमीटर तो हम इसको सेंटीमीटर मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ स्क्वायर शीट। क्लियर है। अब यहाँ तक हमने लिख लिया बट साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें टाइम भी गिवन है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, बार बार इंक्रीज हो रहे, तो हमें इसको एक एग्जैक्ट टाइम के ऊपर मानना पड़ेगा कि इस टाइम पर जो शीट है उसकी जो साइड है वो क्या है एक्स सेंटीमीटर। तो हम इसको मान लेते हैं एट टी मिनट मान लो या फिर आप टी टाइम मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो, एट टी मिनट। ठीक है, टी मिनट के ऊपर जो साइड है वो हमारी क्या है एक्स सेंटीमीटर है। अब हमें क्या गिवन है, इसका हमें रेट ऑफ चेंज गिवन है, किसकी रिस्पेक्ट में गिवन है, हमें मिनट की रिस्पेक्ट में गिवन है। इट मींस कि इसका रेट ऑफ चेंज हमें क्या गिवन है, टाइम की रिस्पेक्ट में गिवन है। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि जो शीट की जो साइड है उसका हमें डेरिवेटिव गिवन है किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। क्लियर है, किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में, जो कि यहाँ पर हमें देखो गिवन है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ,
रेट ऑफ हमारा क्या हो गया, पर मिनट। किसका इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, साइड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि ये लाइन हमें क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें बोला गया। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर साइड हमें गिवन है और इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हमारा क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो कि हमें गिवन है। क्लियर है। फर्स्ट लाइन हमारी क्या कहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर हमें बोला गया है, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है बार बार, तो ये हमारा कितना इंक्रीज करेगा जब इसकी जो साइड है 10 सेंटीमीटर होगी। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, फिर से हमें टाइम की रिस्पेक्ट में ही इसको सॉल्व करना है। तो मोटा मोटा यहाँ पर हमें क्या बोला गया, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे, इसको हमने मान लिया कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। अब हम एरिया को भी मान लेंगे किसी भी एक कैपिटल लेटर के इक्वल, ठीक है। लेट ए बी द एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, ठीक है। ए क्या है, एरिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए किसके इक्वल होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो यहाँ पर साइड हमने क्या लेट की थी, 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एरिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सो डी ए अपॉन डी टी हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखो डी ए अपॉन डी टी तो हम निकालें, बट हमारे पास जो ए है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और x हमारा किसका फंक्शन है, यहाँ से चेक कर लो, x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम हमें गिवन है, तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा, t का फंक्शन। बट हमें क्या निकालना है, a का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल हम अप्लाई करेंगे। a का डेरिवेटिव करेंगे हम डी ए अपॉन डी एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में, और अब x का डेरिवेटिव कर देंगे हम t के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डी ए अपॉन डी टी। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर देखो डी ए अपॉन डी टी, डी ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो 2 इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर दो, d से dx कैंसिल हो जाएगा, 2x और इंटू 3, 2 × 3 इज 6x। अब यहाँ पर हमें किस पर निकालना था, जब हमारे पास साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स यहाँ पर x की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे डी ए अपॉन डी टी, और यहाँ पर इस तरीके से लिख के आप यहाँ पर लिखोगे x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका जो डेरिवेटिव आया उसमें जो हमारे पास x वेरिएबल आएगा उसकी जगह पर हमें क्या पुट करना है 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, जो कि हमने डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट किया था उसमें स्टार्टिंग में हमने सीखा था कि किसी भी अगर फंक्शन का हम डेरिवेटिव करें किसी पॉइंट पर, तो हम उसको क्या निकालते हैं, सबसे पहले उसको डेरिवेटिव करते हैं और फिर उस पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर भी ये हमारी एक तरीके से नोटेशन है उसको शो करने के लिए। तो यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 6x, तो यहाँ पर 6 × x की जगह पर पुट कर देंगे 10 दैट इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन पे गिवन मिलेगा।
रेट ऑफ चेंज ऑफ के बाद हमारे पास आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। हमें कैसे चेक करना है और कैसे उसको निकालना है। सो देखो यहाँ पर हमारे पास दो डेफिनेशन है। जैसे हमारे पास कॉन्टिन्यूटी में दो तरीके हैं, सिमिलर यहाँ पर भी हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट हमारे पास है लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन इन डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ देन एफ इज सेट टू बी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इंटरवल है। इंटरवल आपका ओपन इंटरवल भी हो सकता है और क्लोज्ड इंटरवल भी हो सकता है। सो यहाँ पर हमें बोला गया है इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल पर फंक्शन इफ x1 अगर हमारा x2 से छोटा है। कोई भी दो वैल्यूज हमने मान ली उस इंटरवल में, एक x1 और एक x2। अगर x1 जो है जो x2 से क्या है, छोटी है, उसी इंटरवल में, ये नहीं कि आप उससे आगे मान रहे हो, वो वैलिड नहीं होगा। उससे इंटरवल में दो नंबर लिए हमने x1 और x2। अगर x1 लेस देन है x2 से, देन f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ x2 से। देन जो हमारा फंक्शन है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है। सिमिलर हमारे पास डिक्रीजिंग में है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, उसी इंटरवल में दो नंबर लेंगे हम x1 और x2। अगर x1 हमारा बड़ा है x2 से उसी इंटरवल में, तो फंक्शन में हमारे पास f ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ x2 से। देन फंक्शन हमारे पास कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की हमारे पास ये है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गिवन है, लेस देन और इक्वल टू। अगर मैं यहाँ से इस इक्वल टू सिंबल को हटा देती हूँ तो ये फंक्शन हमारे कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसे निकालेंगे, फिर से दो नंबर लेंगे उसी इंटरवल में, f ऑफ x1 लेस देन होना चाहिए f ऑफ x2 से। यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल अगर नहीं आता है देन फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सेकेंड, यहाँ पर अगर डिक्रीजिंग में मैं इक्वल टू के सिंबल को हटा देती हूँ तो ये बनेगा मेरे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल i। तो ये होता है हमारा फर्स्ट मेथड, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को चेक करने का। अब सेकेंड मेथड की ओर मूव करते हैं। If f is differentiable real function defined on an open interval a b, then हमारे पास क्या है, f एक differentiable real function है जो कि डिफाइन है किसी एक ओपन इंटरवल a b पर। अब हमें यहाँ पर बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। इसमें हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, f of x is strictly increasing on a b if differentiation is greater than 0। अगर उस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आता है उसी इंटरवल पर। अगर आप इंटरवल में चेक करते हो तो उसमें क्या हो रहा है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है 0 से बड़ा आता है तो हमारे पास कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर 0 से छोटी वैल्यू आती है तो वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या बनता है, अगर उसका डेरिवेटिव हमारा 0 बन जाए देन हमारे पास क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आएंगे वहां पर। तो वहां पर ना हम उसको ये बोल सकते कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ना हम उसको बोल सकते स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो वहां पर हमारे कैसे पॉइंट रेज होंगे, क्रिटिकल पॉइंट हमें वहां पर मिलेंगे। अगर f डैश x हमारा 0 है तो वहां पर क्या मिल जाएगा, हमें एक तरीके से इक्वेशन बन जाएगी जिसको सॉल्व करके हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यूज आएंगे x की वो क्या बन जाएंगे, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स बन जाएंगे। ये हमारे पास दो मेथड हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को सॉल्व करने के। तो अब हम इन दोनों मेथड्स को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन में कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट f of x is equals to this is strictly increasing function on R। हमें यहाँ पर बोला गया है कि ये फंक्शन हमें प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और कैसे प्रूव करना है, हमें डेरिवेटिव का यूज नहीं करना। अब यहाँ पर देखो, जो हमने थ्योरम की थी जिसमें हम डेरिवेटिव की हेल्प से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक कर रहे थे, ये इन्होंने प्रॉपरली बोल दिया हम यूज नहीं कर सकते डेरिवेटिव का। बिना डेरिवेटिव को यूज किए हमें निकालना पड़ेगा। अब बिना डेरिवेटिव को यूज किए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, मेथड फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे जिसमें हम x1 और x2 को यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 और x2 दो नंबर्स लेंगे जो कि किस में होंगे, जो भी हमें इंटरवल या फिर जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है या फिर जो भी हमें वैल्यूज गिवन होती है उनके ऊपर ही हमें वो लेने होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर्स। दो क्या है ऐसे रियल नंबर है, सच दैट इसमें हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो हम क्या लेकर चलेंगे, x1 लेस देन x2। क्या लेकर चलेंगे हम, x1 इज लेस देन x2 वेयर
दोनों नंबर हमारे किस में बिलोंग करेंगे, x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि हमारे पास सेट क्या गिवन है, रियल नंबर का हमें सेट गिवन है। तो यहाँ पर ये किस में बिलोंग कर जाएगा, रियल नंबर में हमारा बिलोंग कर जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, हमें इसकी हेल्प से इस फंक्शन को क्रिएट करना है, हमें इसकी हेल्प से f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 को क्रिएट करना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये कंडीशन बनानी पड़ेगी हमें इन वेरिएबल्स की हेल्प से। अगर मैं दोनों साइड 7 की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7x1 और 7x2 बन जाएगा। मल्टीप्लाइंग विद 7 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड में क्या कर रही हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 7x1 इज लेस देन 7x2। क्लियर है, यहाँ तक हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, -3, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x1 - 3 इज लेस देन 7x2 लेस देन 3, सॉरी 7x2 लेस देन नहीं -3। क्लियर, अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, f ऑफ x1, और ये हमारे पास क्या बन गया, f ऑफ x2। नाउ f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, और ये कंडीशन हमारी किसको शो करती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करती है, किस पर, जो भी हमें इंटरवल या फिर जो भी हमें सेट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आएगी, सो दैट f of x is strictly increasing function on R। ये हमारा कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमें प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू sin x माइनस bx प्लस c इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और हमें इसकी हेल्प से इस b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर x वैल्यू ले लूँ, जैसे ये हमारे पास है x1 और x2 ले लूँ डिक्रीजिंग को शो करने के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फंक्शन यहाँ पर लेस देन था तो वहां पर हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल ले लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेती हूँ तो x को मैं sin x में कन्वर्ट नहीं कर सकती, x को मैं sin x में कन्वर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर मैं sin की मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, ये कंप्लीट एक हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इस sin x की हेल्प से मैं इनको क्रिएट नहीं कर सकती। डायरेक्टली मैं bx और bx को ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकती, अगर मैं ऐड सब्सट्रैक्ट करूंगी भी तो भी मैं b की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगी। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, सेकंड मेथड को अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन मेथड को, ताकि इस b से हमारा क्या रिमूव हो जाए, x रिमूव हो जाए। अगर b से हमारा x हट जाएगा यहाँ पर तो हम एग्जैक्टली b की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर मैं फर्स्ट मेथड यूज करूंगी तो मेरे पास ये कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू सेम कंडीशन आएगी, जिससे हम क्या कर देंगे, bx से bx हमारा कैंसिल हो सकता है। बट वहां पर क्या होता है, x1 x2 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, bx1 वहां पर हो जाएगा bx2, कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी, जिससे b की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर देखो हमारे पास ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले लिखूं f ऑफ x को एज इट इज sin x minus bx plus c। Now f of x is decreasing function और r, ये r पर डिक्रीजिंग है, सो दैट हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू होगी, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f डैश x, इन सभी का डेरिवेटिव कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। sin x माइनस b को बाहर निकाल देंगे क्योंकि b हमारे क्या कांस्टेंट है, d बाई dx, और यहाँ पर x प्लस
डी सी बाई डी एक्स। सी भी हमारा क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर देखो dx से dx कैंसिल और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। तो f डैश x इज इक्वल्स टू cos x माइनस b। ठीक है, cos x माइनस b और f डैश x हमारा कैसा है लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं दोनों साइड b को ऐड करती हूँ, दोनों साइड क्या करती हूँ b को ऐड करती हूँ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि b को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो भी हमारे पास b होगा। बट इन इक्वालिटीज में अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल है, उनको हम क्या बोलते हैं इन इक्वालिटीज बोलते हैं। और उनमें हम डायरेक्टली इनको राइट हैंड साइड नहीं लेकर जाते एज पर रूल की हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा b को ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड, ताकि यहाँ पर b हमारा कैंसिल हो जाए, यहाँ पर हमारे पास b आ जाए। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर कर रही हूँ cos x इज लेस देन इक्वल टू b। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगी, इसको चेंज कर दूंगी, इसको इस साइड इसको इस साइड। तो जो सिंबल है वो भी हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। b इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos ऑफ x। अब यहाँ पर देखो जो cos x है वो रियल नंबर्स पर क्या होता है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देता है -1 से लेकर 1 तक वैल्यू देता है। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है क्या होती है 1 होती है, और जो मिनिमेस्ट वैल्यू है वो क्या होती है माइनस। तो हम क्या लेकर चलेंगे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो -1 का तो हमारा कोई यूज ही नहीं है, हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे 1 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आगे इसकी जो वैल्यू जाएगी वो कम होती जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करो जिससे आपका क्वेश्चन है जो इजिली सॉल्व हो जाए। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है मैक्सिमा और मिनिमा। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है, किस तरीके से ये निकलते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैक्सिमा के लिए आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, मीन्स कि पहले वो इंक्रीज हो चुका है और उसके बाद वो क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो वहां पर हमारा क्या जनरेट होता है मैक्सिमा जनरेट होता है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हमारा जनरेट होता है। सिमिलर मिनिमा में हमारे पास क्या होता है कोई भी ग्राफ डिक्रीज टू इंक्रीज अगर जा रहे हैं तो वहां पर हमारे पास क्या जनरेट होगा मिनिमा जनरेट होगा और पॉइंट ऑफ मिनिमम हमारा जनरेट होगा। अब ग्राफ देखो हमारे किस तरीके से होगा। सो यहाँ पर देखो इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। मान लिया ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके इस तरीके से ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अलग अलग पॉइंट्स पर इसकी वैल्यूज, इसके जो अलग अलग पॉइंट पर जो वैल्यूज है वो क्या है अलग अलग है। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो इस पॉइंट पर यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है, फिर थोड़ी सी और इंक्रीज हुई इस पॉइंट पर फिर चेंज होगी, फिर से चेंज हुई, फिर से चेंज करते करते ये दूर तक क्या हो रहा है हमारा कंप्लीट लास्ट तक क्या हो रहा है इसकी वैल्यू जो है चेंज हो रही है। अब यहाँ पर मैक्सिमा क्या होगा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम क्या होगा। जिस पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू है सबसे ज्यादा है, जिस पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, वहां पर जो वैल्यू है जो ये वैल्यू है ये होती है मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर ये वैल्यू है वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्या होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्लियर है। अब बात करते हैं इसको निकालने का कोई मेथड यहाँ पर नहीं गिवन है। अगर आपको ये निकालना है तो जो भी इंटरवल आपके पास है उस इंटरवल में आप क्या करो उस फंक्शन में उस इंटरवल की जो वैल्यूज है वो पुट कर करके देखो किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है वही उसका मैक्सिमा होगा और वही उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। सिमिलर देखो मिनिमा में हमारे पास क्या होगा कोई फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है। मान लिया ये यहाँ पर क्या कर रहा है डिक्रीज कर गया और फिर से ये इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर देखो फिर से जो इसकी वैल्यूज है वो क्या कर रही है वेरी कर रही है हर एक पॉइंट पर। ठीक है, हर एक पॉइंट पर इसकी जो वैल्यूज है वो क्या है डिफरेंट है वेरी कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा और मिनिमा हमारा जनरेट होगा। जिस पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू है सबसे कम है वो क्या होगा मिनिमा होगा, वो क्या हो जाएगा मिनिमा हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर इसकी वैल्यू सबसे कम है वो क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्लियर है कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि लोकल मैक्सिमम क्या होता है लोकल मिनिमम क्या होता है और उनको कैसे निकालना है।
अब देखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। अब देखो सबसे पहले हम समझेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सो देखो कोई भी हमारे पास अगर ग्राफ है जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोड में चला हुआ है, कैसे ग्राफ इंक्रीजिंग भी चल रहा है और डिक्रीजिंग भी, इस तरीके से कर्व शेप में वो चला हुआ है। तो यहाँ पर देखो मान लिया ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ है, ये कुछ इस तरीके से कोई भी ग्राफ आप रेंडमली उठा सकते हो। तो यहाँ पर देखो इसकी जो वैल्यूज हैं हर टाइम क्या करिए, इसकी जो वैल्यूज है वो वेरी कर रही है, क्या करिए इसकी जो वैल्यूज है वो वेरी कर रही है। हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, देखो मैक्सिमम में हम क्या चेक करेंगे, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। मैक्सिमम में हम कौन सी वैल्यूज को चेक करेंगे, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, एंड मिनिमम में हम क्या चेक करेंगे, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स पर देखो हर एक पॉइंट पर इसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, अलग अलग। हर एक पॉइंट पर इसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, अलग अलग है। तो जिस पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू है वो हाईएस्ट आ रही है, जिस पॉइंट पर इन सभी कर्व में जो वैल्यू है हाईएस्ट आ रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा वैल्यू। तो यहाँ पर मान लिया हमारे पास ये वैल्यू है जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है इन सभी पॉइंट्स में, जो कि हमारे पास इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग है, उनमें हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू मान लिया हमारे जो पीक की वैल्यू आप इसको मान सकते हो, जो पीक वैल्यू है उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ, जो पीक वैल्यू है उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर है उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। सिमिलर यहाँ पर भी हमारा ग्राफ क्या चल रहा है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, इस तरीके से। ये हमारे कुछ इस तरीके से मान लिया कोई भी शेप, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। यहाँ पर देखो डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा ग्राफ मैंने नीचे तक ले लिया, ये आप इस तरीके से मान लो, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। सिमिलर यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये मान लिया हमारे पास ये जो वैल्यूज है यहाँ पर देखो। अब इसमें क्या होगा, जो वैल्यू सबसे मिनिमम है इनमें जो है डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग में कौन सी शेप आपको चेक करनी है, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग शेप चेक करनी है। और इनमें जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम जिस पॉइंट पर वैल्यू है, जो वैल्यू होगी वो हमारी कौन सी वैल्यू होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर होगी वो होगा हमारा लोकल मिनिमम। क्लियर हुआ, जो सबसे मिनिमम है वो हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू हुई, और जिस पॉइंट पर है वो हमारा लोकल मिनिमा हुआ। अब एक पॉइंट और आता है, जो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और जो लोकल मिनिमम वैल्यू है उनको एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोला जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाए कि एक्सट्रीम वैल्यू आपको उस फंक्शन की निकालनी है, देन आपको यहाँ पर क्या निकालना होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है कि लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा, मिनिमम या फिर मैक्सिमम क्या होता है। अब समझते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैसे निकालते हैं। सो सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन हम सीखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले जो भी हमारे पास फंक्शन है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, और डिफरेंशिएशन के बाद हम कोई भी एक वैल्यू चूज करेंगे दैट इज एक्स नॉट, और यहाँ पर हम क्या निकाल देंगे, उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकाल देंगे और उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद कोई एक वैल्यू हम पुट करेंगे और उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, या फिर डायरेक्टली आप एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो भी पुट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जो भी हम पॉइंट चूज कर रहे हैं वहां तक उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं सभी पर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस डेरिवेटिव की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, यहाँ पर लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारी निकल जाएगी। सिमिलर अगर हमारे पास एफ डैश एक्स हमारा लेस देन जीरो आता है उस पॉइंट तक, तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर ये क्या बोला गया है, ग्रेटर देन जीरो टू एट एवरी पॉइंट क्लोज टू दैट पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट पॉइंट। क्योंकि देखो लोकल मैक्सिमम जब हम निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग मोड हम चूज करते हैं, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। मान लिया हमारे पास कोई एक पॉइंट हमने चूज किया, ये हमारा एक्स नोड है,
इस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है, तो हमें क्या बोला गया है कि एफ डैश एक्स हमारा मान लिया यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी पॉइंट है इन सभी में जो वैल्यू है हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी। और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर जाएगी। तो ये फंक्शन हमारा कैसा वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा। इस तरीके से हमें चेक करना है। सेकेंडली सिमिलर आप यहाँ पर अगर वैल्यू जो हमारी लेस देन 0 आती है तो लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि उसमें हम इस तरीके का ग्राफ चूज करते हैं। तो यहाँ तक के जितने भी पॉइंट हैं इन सभी में वैल्यू क्या कर रही है, हमारी लेस देन 0 हमारी वैल्यू आती जा रही है। तो ये हमारा होता है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालने का मेथड। अब एक मेथड और है हमारे, जिससे हम चेक करेंगे कि लोकल मैक्सिमम आएगा या फिर लोकल मिनिमम आएगा उस पॉइंट पर। पॉइंट को हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, और वहां से हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन से हम x की वैल्यूज निकालेंगे। उसके बाद जितनी भी हमारे पास वो x की वैल्यूज आई हैं जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, उन सभी वैल्यूज को वन बाय वन हम किस में पुट करेंगे, उसके डेरिवेटिव में। इट मीन्स कि हम f डैश x में उन वैल्यूज को पुट करेंगे x की जगह पर। तो जो भी हमारे पास x की वैल्यू है, मान लिया हम यहाँ पर चेक करें और ये हमारे पास x की वैल्यू 3 आई है, तो हम क्या करेंगे, 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लेंगे, 2.9 या फिर 2.5, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। उसी इंटरवल में आपको लेनी है या फिर जो भी सेट हमें गिवन है उसमें से हमें वैल्यू चूज करनी है। और उस पॉइंट पर हमें देखना है ये डेरिवेटिव जो है वो कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है या फिर पॉजिटिव दे रहा है। मान लिया अगर वो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो उससे बड़ी जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2.5 के बाद जब हम 3 पुट करें तो वैल्यू अगर पॉजिटिव टू हमारी नेगेटिव जा रही है तो उस पॉइंट पर हमारे क्या है, लोकल मैक्सिमम। अगर उस पॉइंट पर हमारी नेगेटिव थी और फिर पॉजिटिव हो रही है तो हमारा कैसा होगा, लोकल मिनिमम। बट अगर हमारे पास कोई भी साइन चेंज नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर आप क्रिटिकल पॉइंट भी उसको बोल सकते हो। तो मेन हमारे पास क्या है कि जो सिंबल है वो चेंज होना चाहिए उन पॉइंट के बीच में। सबसे पहले जो पॉइंट हमारे पास है उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे और उसको पुट करके देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद हम जो हमारे पास पॉइंट आया उसको पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि सिंबल हमारा कैसे चेंज हो रहा है या फिर चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो देखेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर। मान लिया 3 पर चेक करें तो 3 पर हमारी जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो कैसी होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो 3 पर हमारी वैल्यू कैसी होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। अब हम सीखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिससे हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालेंगे। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या होता है, सबसे पहले एफ डबल डैश हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एक्स नोड जो हमारे पास पॉइंट आएगा। अब एक्स नोड हमारे पास कहाँ से आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल से हमारे पास आता है। जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करके उसको 0 के इक्वल पुट करके जो एक्स की वैल्यूज निकालते हैं उस पर जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्स नोड जो है लोकल मैक्सिमम होगा। मान लिया कोई भी पॉइंट हमारा जो एक्स आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से, वो लोकल मैक्सिमम कब होगा, जब इस फंक्शन पर जो इसकी वैल्यू है एफ डैश पर एक्स नोड जब हम पुट करते हैं, जो एक्स की वैल्यूज है उनको पुट करते हैं वो हमारी 0 आ रही है, और एफ डबल डैश में जब हम पुट करते हैं तो वैल्यू कैसी आती है, 0 से छोटी आती है, तो लोकल मैक्सिमम होगा। अगर उन वैल्यूज को जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से आते हैं उनको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं और जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 0 आती है, देन हमारे पास लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ये तो हो गए हमारे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमारे पास कैसा निकलता है, या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलते हैं। जो भी हमारे पास ये x की वैल्यू है जिस पर ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 आ रहा है, उस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे, और जो वैल्यू हमारे पास आते हैं उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चेक करके दिखाऊंगी मैं आपको कैसे निकालना है लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो एक्सट्रीम पॉइंट्स, सॉरी एक्सट्रीम वैल्यूज। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 12x कैसे, ये पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर इसकी एक पावर को हम माइनस कर देंगे। सिमिलर यहाँ पर 9 हमारा कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में 9 आएगा, और ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा 0। ये आपको डिफरेंशिएशन रूल की हेल्प से खुद से निकालना है।
अब यहाँ पर देखो सभी में 3 कॉमन है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी। उससे पहले मुझे इसको किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x²। 3 से डिवाइड करेंगे 4x, 3 से डिवाइड करेंगे 3 इक्वल टू 0। अब इसके हम क्या बना देंगे, फैक्टर। तो यहाँ पर -3 और -1 हमारा फैक्टर बन जाएगा, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप कुछ और फैक्टर नहीं ले सकते हो, यहाँ पर देखो -4 ही आएगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम x लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3, यहाँ पर हम -1 लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 3 को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x और यहाँ पर -1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू हमारे पास एक तो आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी 1। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, एक आ जाएगा x इक्वल टू 1। तो x की मेरे पास 2 वैल्यू आ गई 3 और 1, जो कि हमारा क्या है यहाँ पर x0 है। अब यहाँ पर अगर मैं इन वैल्यूज को इसमें पुट करूंगी तो ये हमें 0 देगा, क्योंकि इसी इक्वेशन की ये क्या है, रूट है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, f'(x). इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ये पावर हमारी आगे आ जाएगी, 3 × 2 इज 6 और एक पावर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x। अब यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन, 12 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12 और 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब ये वैल्यूज जो है मैं यहाँ पर पुट करूंगी, f'(3) को पुट करूंगी यहाँ पर, 6 × 3 माइनस 12, 6 × 3 18 माइनस 12, जो कि हमारे पास आएगा 6 दैट इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स जो 3 है वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। यहाँ पर आप लिखोगे 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। क्लियर है, x इज इक्वल्स टू 3 आप ले सकते हो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब हम निकालेंगे f'(1), x की जगह पर 1 पुट करेंगे, 6 × 1 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू -6 विच इज लेस देन 0, जो कि हमारे क्या है, 0 से छोटा। अगर ये 0 से छोटा है, यहाँ पर चेक करो, ये हमारे 0 से छोटा है तो हमारे पास क्या आएगा, लोकल ये ग्रेटर देन है तो यहाँ पर मिनिमम आएगा, और यहाँ पर लेस देन है तो ये हमारे पास क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम होगा। सो x इज इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, मैक्सिमम। क्लियर है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है, ऑपोजिट ले लो। अगर 0 से छोटा है तो हमारे पास मैक्सिमम आएगा, 0 से बड़ा है तो मिनिमम आएगा। ये तो हो गए हमारे पॉइंट। अब हमें निकालनी है इनकी वैल्यूज। सो सबसे पहले देखो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारी किस पॉइंट पर आई है, इस 1 पॉइंट पर। तो इस 1 पॉइंट को मैं कहाँ पर पुट करूंगी, इस फंक्शन में। तो यहाँ पर क्या निकालूंगी मैं, f(1), 1 की पावर 3 हो जाएगा 1, -6 की यहाँ पर 1 की पावर 2 करेंगे, 1 हो जाएगा, 1 × 6 इज 6, यहाँ पर 9 × 1 इज 9 प्लस 15, 9 और एक 10, 10 और 15 हो जाएगा 25, 25 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 19। नेक्स्ट हम निकालेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। उसके लिए क्या करेंगे, f(3) निकालेंगे, क्योंकि 3 क्या है, इसका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 3 की पावर 3 माइनस 6 × 3 की पावर 2 प्लस 9 × 3 प्लस 15। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 27 माइनस 6 × 9 हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं 54, ये हो जाएगा हमारे पास 27 प्लस 15। सो यहाँ पर देखो 27 27 हो जाएगा 54, 54 से 54 कैंसिल और दिस इज इक्वल्स टू 15। सो ये आ जाएगा हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से आपको निकालना है लोकल मिनिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम वैल्यूज।
हम समझेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, तो इसमें जो भी आपको इंटरवल मिलेगा वो हमेशा क्लोज्ड इंटरवल मिलेगा, और क्लोज्ड इंटरवल में जो भी हमारे पास फंक्शन है वो वैल्यू हमेशा एक ही बार सबसे हाईएस्ट अटेन करेगा और एक ही बार सबसे लोएस्ट वैल्यू अटेन करेगा। मान लिया ये हमारे पास कोई भी ग्राफ है और ये इस तरीके से हमारे पास इस क्लोज्ड इंटरवल में हमें गिवन है, तो यहाँ पर ये एक ही बार सबसे हाईएस्ट वैल्यू को अटेन करेगा और सिर्फ एक ही बार सबसे मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा। तो जिस पॉइंट पर ये हाईएस्ट वैल्यू को अटेन कर रहा है वो पॉइंट होगा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर ये सबसे कम वैल्यू अटेन करेगा वो पॉइंट होगा हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे निकालते हैं। जो भी हमारे पास फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की जो वैल्यूज हैं उनको निकालेंगे। अब जो x की हमारे पास वैल्यूज हैं उनको उस इंटरवल की हेल्प से सेपरेट करेंगे। मान लिया हमारा इंटरवल क्या है, 0 से 2 है, ठीक है, मेरे पास इंटरवल हमारा क्या है 0 से 2, और यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 आ गई। तो मैं किस किस पॉइंट पर चेक करूंगी, 0, 1 और 2, इस पॉइंट पर जो मेरे पास आया है, और 2 ये लास्ट के पॉइंट, ठीक है, इसका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं वो, इन तीनों पॉइंट्स पर मैं क्या करूंगी, वैल्यूज निकालूंगी एफ ऑफ एक्स की हेल्प से। एफ ऑफ एक्स में मैं इनको पुट करूंगी। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स नोड, इट मीन्स एक्स नोड हमारा क्या है 0, 1 और 2। अब इनमें जिस पॉइंट पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर लोवेस्ट वैल्यू होगी वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमा, और जो वैल्यूज होंगी वो हो जाएंगी हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे। ये फंक्शन है, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 sin x का डेरिवेटिव cos x। अब इसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल। सो यहाँ से cos x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के ऊपर, सॉरी -1 के इक्वल, और cos x की जो वैल्यू है किस एंगल पर -1 होती है, पाई पर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा cos x, इसको क्या ले लेंगे cos पाई, ताकि हम cos से cos कैंसिल कर दें। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। अब इंटरवल हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल है 0 to पाई, क्योंकि दोनों में हमारे पास इक्वल टू का भी सिंबल है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये x इज इक्वल्स टू पाई। अब हमारे पास x की जो वैल्यूज है वो क्या है, 0 है, उसके बाद पाई है, और उसके बाद 2 पाई। इन तीनों पॉइंट पर अब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सो सबसे पहले देखो एफ ऑफ 0, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर निकालेंगे, तो x की जगह पर 0 प्लस साइन x की जगह पर 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब निकालेंगे एफ ऑफ पाई के ऊपर वैल्यू निकालेंगे, x की जगह पर पाई, साइन पाई, साइन पाई कितना होता है 0 होता है, तो 0 प्लस पाई कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 2 पाई, एक्स की जगह पर 2 पाई और प्लस साइन 2 पाई। अब साइन 2 पाई भी हमारा कितना होता है 0 होता है, और 0 प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई। अब यहाँ पर देखो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है और कौन सी वैल्यू सबसे कम है। ये वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा है और ये वैल्यू सबसे कम है, तो यहाँ पर देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हमारा कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमा किस पॉइंट पर जनरेट हो रहा है, एट x इज इक्वल्स टू 0 पर, और एब्सोल्यूट मिनिमा किस पॉइंट पर जनरेट हो रहा है, किस पॉइंट पर जनरेट हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 2 पाई पर, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होंगे इसकी, यहाँ पर आप राइट कर सकते हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 पाई, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है 0। क्लियर है किस तरीके से आपको निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सो लास्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर इज। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और एरिया किसका है, सर्कल का। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, और इसका जो भी आपको आंसर आए वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है।
आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई कंसेप्ट ऐसा है जो कि मुझे करवाना चाहिए था, जो कि मैं छोड़ चुकी हूँ, नहीं करवाया मैंने, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे सॉल्व करवाना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि इसको सॉल्व करूँ। ये नहीं बोलूँगी कि मुझे वो आता होगा, बट फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करवाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। सो लास्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर इज। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और एरिया किसका है, सर्कल का। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, और इसका जो भी आपको आंसर आए वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई कंसेप्ट ऐसा है जो कि मुझे करवाना चाहिए था, जो कि मैं छोड़ चुकी हूँ, नहीं करवाया मैंने, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे सॉल्व करवाना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि इसको सॉल्व करूँ। ये नहीं बोलूँगी कि मुझे वो आता होगा, बट फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करवाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।